हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 47। वर्कशीट नंबर 47 क्लास 10th का वर्कशीट है और आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे किसकी? राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिख लें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। यह वर्कशीट है 21 अक्टूबर 2020 का। तो जैसा कि बच्चों हम सभी ने राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद को पढ़ा है और उसे अच्छे से समझा है, तो आज हम पुनः उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति की थी। इसी तरह इस कार्यपत्रक के द्वारा आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की पुनरावृत्ति कर सकेंगे। पुनरावृत्ति करने का अर्थ है बच्चों पुनः उसको एक बार प्रैक्टिस करना। तो आज हम पुनः प्रैक्टिस करेंगे राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को। तो चलिए अब पाठ में अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का पुनरावृत्ति करने से पहले हम थोड़ा संक्षेप में इनके बारे में पुनः जान लेते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद सीता के स्वयंवर से संबंधित है। इसमें जब सीता का स्वयंवर होता है और एक धनुष रखा जाता है जिसे तोड़ना होता है, जो उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है उसी से सीता का विवाह होगा। तो यह कार्यक्रम जो है वह कहाँ होता है? वह राजा जनक के यहाँ यानी जनकपुरी में होता है। और हमारे राम लक्ष्मण जो हैं वह अपने गुरु विश्वामित्र के साथ कहाँ आए हुए थे? जनकपुरी आए थे। उन्होंने भी इस स्वयंवर में भाग लिया था और राम ने धनुष को तोड़ा था। राम के धनुष को तोड़ते ही जो परशुराम हैं, जो शिव भक्त थे, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वह अपनी तपस्या को छोड़ कर के वहाँ उपस्थित होते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। तो फिर यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच एक संवाद होता है। उसी संवाद का वर्णन राम लक्ष्मण परशुराम में है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? अब जब धनुष टूट गया था तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या तर्क दिया परशुराम जी को? तो बच्चों, यहाँ परशुराम जी को लक्ष्मण जी तर्क देते हैं कि धनुष बहुत ही पुराना था, उठाते ही टूट गया। और कहते हैं कि हमने तो कई धनुष तोड़े हैं ऐसे, लेकिन एक धनुष के टूट जाने से आप इतना परेशान और क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तो चलिए पहले का उत्तर भी देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कई तर्क दिए। उन्होंने परशुराम जी से कहा धनुष बहुत पुराना था, छूते ही टूट गया। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े थे, इसीलिए एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध करना उचित नहीं है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। हमें बताना है बच्चों कि जब परशुराम जी क्रोधित हुए थे तो राम का स्वभाव कैसा था और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था। जब दोनों ने बताया कि कैसे धनुष टूटा तो बोलने का तरीका कैसा था। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब धनुष टूटा और परशुराम जी क्रोधित थे और क्रोध कर रहे थे इस पर, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, अन्यथा इस दुनिया में किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इस धनुष को तोड़ सके। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? लक्ष्मण जी ने बहुत ही उग्र स्वभाव में जवाब दिया कि यह धनुष तो बहुत ही पुराना था, उठाते ही टूट गया, इसमें क्रोध करने की क्या बात है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा, परशुराम के क्रोध करने पर राम की प्रतिक्रिया बहुत ही शांत थी, जिससे यह ज्ञात होता है कि वह मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं।
दूसरी तरफ परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण की प्रतिक्रिया घोर विरोधी थी, जिससे उनके उग्र स्वभाव का पता चलता है। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। हमें किस शैली में लिखनी है बच्चों? संवाद शैली में। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो भी अंश हमें अच्छा लगा है उसे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा बच्चों, परशुराम। शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? राम जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। अब इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, उनका अपमान। अब लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, परंतु आपको कभी क्रोध नहीं आया, पर इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? बच्चों इस तरह से हमें संवाद लिखना है। जो भी प्रसंग आपको अच्छा लगा हो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, उस प्रसंग को आपको इसी तरह संवाद के माध्यम से बताना है। तो आप भी लिख सकते हैं और लिख करके हमें कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हमें भाव स्पष्ट करना है। पहला है बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे लखनऊ, यहाँ पे लक्ष्मण जी के बारे में कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी बहुत ही मृदुबानी में कहते हैं, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखब कुठारू, चहत उड़ान फूंकी पहाड़ू। यहाँ परशुराम जी से कहते हैं कि आप जो बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप चाहोगे और पहाड़ को उखाड़ के फेंक दोगे? आगे कह रहे हैं, इहम कुम्हर बतियाँ को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाहीं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। अब कहते हैं लक्ष्मण जी कि मैं जो हूँ वह कुम्हार की फूल की तरह कमज़ोर नहीं हूँ कि आपने तर्जनी दिखाई और मैं मर जाऊँ। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि इतना जो अभिमान है वह सही नहीं है, क्योंकि आप जिसे कमज़ोर समझ रहे हैं वह कमज़ोर नहीं है। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच के संवाद को व्यक्त कर रहे हैं। आपको भी इसी तरह लिखना है। अब देखिए संवाद को किस प्रकार व्यक्त किया जा रहा है। लक्ष्मण कहते हैं, मैं जानता हूँ आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हारे का फल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाता है। इस संवाद में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर कटाक्ष करते हुए स्वयं को कमज़ोर न आंकने की ओर संकेत किया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है इसका। जब भी आप किसी भी कविता की पंक्तियों का व्याख्या करते हैं तो आप वहाँ अवश्य लिखें कि प्रस्तुत कविता जो है वह कहाँ से ली गई है, किस कविता से ली गई है, और साथ ही उसके रचनाकार कौन है उनका नाम भी लिखना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा गतिविधि है। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना करके एक कहानी। तो बच्चों हमें कभी भी दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी में हर गुण होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपने अनुभव के आधार पर एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो बच्चों आप कहानी लिख करके हमें कमेंट में बताएं। तो बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहीं समस्या हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।